राधे राधे भक्तों। तो आज हम आपको राधा और कृष्ण जी की मधुर लीला सुनाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है राधा कृष्ण लीला करके। तो आपको अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख लेना। और दिस इज़ अ डे 2 उस सीरीज़ का। तो जो है चलो राधा कृष्ण की लीला स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं राधा कृष्ण के विवाह की कथा। तो हम राधा कृष्ण के विवाह की कथा शुरू करते हैं। राधे राधे। राधा रानी और कृष्ण जी के विवाह की कथा अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाव से लिखी गई हैं। ये जो मैं कथा सुनाने वाली हूँ ये जो है अलग भाव से है। तो जो है ना इस कथा को शुरू करते हैं। राधा रानी का नाम लेते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो राधा रानी के चरणों में क्षमा मांगते हैं। तो चलो राधा रानी और कृष्ण जी की विवाह राधा रानी और कृष्ण जी की विवाह की कथा शुरू करते हैं। कृष्ण जी और कृष्ण जी के पापा मतलब कि नंद बाबा जो है गैया चराने के लिए वन में जा रहे थे। और वन में जाते जाते गैया चराते चराते अचानक से ही मेघ से छाने लगे, आंधी सी चलने लगी और इतने गहरे मेघ थे कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सब जने इधर उधर भटक गए। कृष्ण जी कहीं और चले गए, नंद बाबा कहीं और चले गए, गैया इधर उधर हो गई। तो जो है नंद बाबा को चिंता होने लगी कि मेरा कृष्ण कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। तो उन्होंने आवाज़ लगाई और कान्हा जी जो है रोने लगे कि जो है काले काले मेघ हैं, मेरे बाबा कहाँ गए, मेरे बाबा कहाँ गए, मेरी गैयाएँ कहाँ गई। तो रो रहे थे। तभी नंद बाबा ने उनकी आवाज़ सुन ली और ज़ोर से बोला, लाला लाला तू कहाँ है, तू कहाँ है करके नंद बाबा चिल्लाने लगे। तभी जो है लाला ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, मैं यहाँ हूँ करके रोने लगे। रोने की आवाज़ सुन के नंद बाबा समझ गए कि लाला यहीं पे है। लाला का हाथ पकड़ के जैसे ही आगे बढ़े तो लाला ने कहा कि जो है बाबा मेरे को बहुत डर लग रहा है, चलो घर चलते हैं। नंद बाबा ने कहा कि जो है अभी गैया को भी तो ढूंढना है, गैया को भी तो लेके जाना है करके जो है जैसे आगे बढ़े तो एक चमकती हुई रोशनी होने दिखी। तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बिजली गिर गई हो। बट जो है वहाँ से एक हमारी छोटी सी राधा रानी, छोटी सी लाडली बाहर आई और उन्होंने नंद बाबा ने उन्हें देखकर कहा कि हे लाली तू यहाँ क्या कर रही है। तो राधा रानी ने कहा कि बाबा मैं जो है ना अपनी सखियों से बिछड़ गई हूँ, मैं सखियों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। तो जो है नंद बाबा ने कहा कि जो है तुम्हें रास्ता पता है, नंद भवन का रास्ता पता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो सारे रास्ते पता हैं। तो जो है नंद बाबा ने कहा कि इसे जो है जरा मेरे लाला को जो है नंद भवन के आसपास छोड़ दे, नंद भवन में छोड़ देना। तो लाडली ने कहा हाँ मैं छोड़ दूँगी, आप मेरे को लाला का हाथ दीजिए, मैं इसको हाथ पकड़ के लेके जाऊँगी। तो जो है आगे बढ़ते गए राधा कृष्ण आगे बढ़ते गए। बढ़ते जो है राधा रानी ने मेघ को हटा के सावन का मौसम कर दिया और वो जो है वांडेर वन पहुंच गए। वृंदावन का जो मौसम है वो राधा रानी के उससे ही चलता है। राधा रानी जो है चाहे तो गर्मी कराएं, चाहे तो सर्दी कराएं, चाहे तो बारिश कराएं, उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है वृंदावन में। तो वृंदावन में जैसे ही वो राधा रानी और कृष्ण जी वांडेर वन पहुँचे तो उन राधा रानी ने जो है इशारों करके बता दियो है कि जो है सावन का मौसम आना है। तो सावन का मौसम आ गया। वहाँ पे इतनी सुंदर वादियाँ थी, इतनी सुंदर लग रहा था वांडेर वन। और वहाँ पे जो है पेड़ भी चहचहा रहे थे, राधा राधा का नाम गूंज रहा था। वहाँ पे एक सरोवर था, उसमें जो है नौकाएं थी, वो भी ऐसी सुंदर सजी हुई थी कि सोचो मत। मानो की स्वान गोपियों ने इतना सुंदर मंडप सजाया था कि राधा रानी ने खुद बलैयाँ ली हैं मंडप की और इतनी सुंदर सज्जा की है कि राधा रानी की जो गोपियाँ हैं वो गौर रूपा हैं और कृष्ण जी की जो गोपियाँ हैं वो सांवली हैं। और इन लोगों ने इतनी सुंदर सज्जा करी है कि सोचो मत। और जैसे कि कहा जाता है कि अगर किसी का विवाह हो रहा है तो जो है उसमें विवाहिता को मतलब
हस्बैंड और वाइफ को जो है मिलाया नहीं जाता है, उनका जो है दिखाया नहीं जाता है। तो जो है वैसे ही गोपियों ने करा, राधा रानी को एक जगह और कृष्ण जी को एक जगह ले जाकर बीच में पर्दा कर दिया और राधा रानी और कृष्ण जी को सजाने लगे और इतना सुंदर श्रृंगार करा कि सोचो मत। राधा रानी ने नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और कृष्ण जी ने पीली पीताम्बरी धारण कर रखी है। इतना सुंदर श्रृंगार करते करते कृष्ण जी की आंखें तो एक जगह टिकी नहीं रही थी, इधर उधर मटकाए जा रहे थे। तो एक गोपी ने पूछा कृष्ण से, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? तो कृष्ण जी ने कहा कि राधा रानी कहाँ हैं? तो गोपियों ने कहा कि जो है अच्छा इतने चतुर हो तुम कि जो है 1 मिनट ठहरा भी नहीं जा रहा है, राधा रानी को अभी हम नहीं दिखाएंगे। ऐसे कह के जो है कृष्ण जी को चिढ़ाने लगे और जो है राधा रानी और कृष्ण जी जब एक दूसरे के सामने आए तो ऐसा मानो लग रहा था कि जो है दोनों एक ही आकार हैं। राधा कृष्ण को जैसे ही मंडप पे बिठाया तो एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को देखते ही बाकी सभी सखियों ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ललिता जी ने स्पेशली पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो है मैं यहाँ पे जो है राधा रानी का विवाह कराने आया हूँ। ये सुनते ही ललिता जी बोली कि जो है ना हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो राधा रानी ने इशारा करा तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी मंत्र बोलने लगे। जैसे ही राधा रानी या कृष्ण जी के ऊपर नज़र पड़ती तो अपने मंत्र भूल जाते। तो राधा रानी की सखियाँ उन्हें याद दिलाती कि ये मंत्र आपको बोलना था। तो मंत्र बोलते आया पर अब आई गठबंधन की डोरों की रस्म। तो जो है उसमें जो है ललिता जी ने अपना हाथ थामा और जो है राधा रानी की और कृष्ण जी की डोर बांधने लगी और जो है कृष्ण जी की ओर देखते हुए कहा कि जो है ये डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए, मतलब कि राधा रानी का आप कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। और जो है ये कहते ही राधा रानी और कृष्ण जी की डोर कस के बांध दी। उसके बाद सिंदूर लीला हुई, उसके बाद जो है आई मेन लीला जो है कन्यादान की लीला। तो ये जो है हमारी विशाखा जी ने करी थी। विशाखा जी ने राधा रानी का हाथ कृष्ण जी को सौंपते हुए कहा कि हम कन्यादान तो कर रहे हैं, हमारी राधा रानी बहुत भोली हैं, राधा रानी हमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। तो जो है आप इनका ध्यान रखना और जो है कभी भी इनका हाथ ना छोड़ना और इनके साथ ही आप रहना। तो जो है ये कहते कहते कन्यादान की रस्म भी पूरी हो गई। उसके बाद जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तो ब्रह्मा जी के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि जो है मेरे को और लीला देखनी है। पर जो ललिता विशाखा जी ने कहा कि अब आपका काम संपन्न हो गया है तो आप ब्रह्मा जी जाइए और ये बताइए कि आपकी गुरु दक्षिणा क्या होगी। तो गुरु दक्षिणा में ब्रह्मा जी ने मांगा कि जो है मैं राधा रानी के श्री चरणों की सेवा चाहता हूँ और सदैव ही उनका ध्यान धरता रहूँ, ऐसा आशीर्वाद दे। तो जो है ललिता जी और विशाखा जी ने कहा कि आशीर्वाद देती हूँ और आप जाइए और जो है अब आपका काम संपन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब राधा कृष्ण की नौका लीला शुरू हो रही है। यहाँ पे जो है राधा रानी जो नीली वस्त्र धारण करी हुई है, गौर रूपा राधा रानी जो है जब नौका में बैठती हैं तो जो है इतनी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है कि जो है खुद कृष्ण मनोहारी जो है मोहित हो जाते हैं। और जो कृष्ण जी हैं जो पीली पीताम्बरी धारण करे हुए हैं, जब वो नौका पे चढ़ते हैं तो राधा रानी मोहित हो जाती हैं। यहाँ पे जो है राधा रानी और कृष्ण जी जो है नौका पे सवार होते हैं। जब ललिता और विशाखा जी गाना गाने लगती हैं, ढोल नगाड़े मृदंग सब जो है बजने लगते हैं, संगीत से संगीत मिलने लगता है। उसके बाद जो है नौका एक जगह पे विश्राम करती है और वहाँ पे जो है ललिता जी और विशाखा जी ने चौसर की क्रीड़ा करने लगते हैं। वहाँ पे जो है राधा रानी जो है चौसर की क्रीड़ा करती हैं। वहाँ पे जो है अब चौसर की क्रीड़ा स्टार्ट होती है तो ललिता जी कहती हैं कि जो है आप क्या दाव पे लगाएंगे। तो जो है कृष्ण जी की कहते हैं कि जो है कृष्ण चतुर मनोहार कहते हैं कि जो है अगर राधा रानी जीती तो मैं उनका और अगर मैं जीता तो राधा रानी मेरी। तो ऐसे करके जो है अब जो है
चौसर की लीला शुरू होने वाली है। और ये देखते देखते जो चिड़ियाँ पेड़ों पे बैठी हैं वो भी शोर मचा रही हैं, राधा राधा राधा। और जो कृष्ण की पक्ष से हैं वो कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहते कहते जैसे ही पासा फेंका और जैसे ही वो रुकने वाला था तभी सब शांत हो गया। और जैसे कि देखा सब ललिता, सभी सखियों ने देखा, सभी गोपियों ने देखा तो कृष्ण जी हार चुके थे और राधा रानी जीत चुकी थी। तो ललिता जब कहती हैं कि अब जो है आप राधा रानी के, और जो है ये कहते कहते हंसते हंसते जो है सब जो है नाचने गाने लगते हैं और यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह संपन्न हो जाता है। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण मनोहारिणी की जय, कृष्ण जी की जय। बोलो सुंदर मनोहर सुंदर श्याम सुंदर की जय। तो गाइस यहाँ भक्तों यहाँ पे जो है राधा रानी के विवाह की कथा यहीं पे संपन्न होती है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ वर्णन है, कहीं कहीं पे कुछ भाव है, कहीं कहीं पे कुछ भाव है। तो जो है ये यहीं पे कथा समाप्त होती है। आप कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे।